Hello students, today we will discuss unit test of class first, subject maths. Unit test number is B3. आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि आपकी बुक से हैं। ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं। ये क्वेश्चंस आपको आपकी क्लास नोटबुक में भी कराए जाएंगे और इनसे मिलते जुलते दूसरे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में मिलेंगे। इन्हें करने के बाद जब आप देखेंगे कि इन्हें आप बिल्कुल ठीक से कर सकते हैं, तब केवल अपनी बुक के दूसरे इसी तरह के क्वेश्चंस को आपने नोटबुक में, बुक में ही नहीं, बुक में तो एक बार करना ही है, इसके अलावा नोटबुक में भी दोबारा से इन क्वेश्चंस को करना है। तो पहले एडिशन का क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखेंगे ऐड करना है। 0 में 6 ऐड किया जा रहा है तो आपके पास 6 ही आएगा। 0 में किसी भी नंबर को अगर ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, जोड़ते हैं तो वो ही नंबर आता है आपका। तो 0 में 6 को प्लस किया गया, 6 आया। अब बचा आपका 3 ऐसे के ऐसे ही नीचे आ जाएगा। बी क्वेश्चन है 2 में 5 को प्लस करना है। तो इसमें जो सिंपली ऐसे ही प्लस कर सकते हैं, ठीक है, और जिन्हें ऐसे प्लस करने में दिक्कत है तो वो क्या करेंगे, पहले 2 डंडे खींच लेंगे, फिर उसके बाद 5 डंडे और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, और इन्हें काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 7। जो कर सकते हैं उंगलियों पे कर सकते हैं या तो ऑरल कर सकते हैं, वो 5 में 1 को प्लस करेंगे तो 6 लिख लेंगे। और जिन्हें ऐसा करने में, ऑरल करने में दिक्कत है, तो वो पहले 5 डंडे खींच लेंगे, फिर 1 डंडा खींच लेंगे और उनको दोबारा से काउंट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह से 8 में 1 को प्लस करेंगे तो ये 9 आएगा। 4 ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। तो ये आपके प्लस के सम हुए। अब कुछ सम देख लेते हैं जो कि हैं सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन में देख लें, सब्ट्रैक्शन मतलब SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, कम करो। इसका तरीका भी वही है। यदि आप ऑरल कर सकते हैं तो 5 में से उंगली पे 5 काउंट करेंगे, उसमें से 2 कम कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। और जिन्हें ऑरल करने में परेशानी है तो क्लास फर्स्ट में आप पहले 5 डंडे खींच लें, 1 2 3 4 5। उसके बाद 2 डंडे कट कर दें तो आपके पास बचेंगे 3। तो इस तरह से 3 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 2 में से बन जाएगा तो इसे भी ऐसे ही कर सकते हैं। ऑरल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 डंडे खींचेंगे, 1 डंडा कट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1। तो 1 3 13 आपका आंसर आ गया। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से जो डंडे खींच के करना चाहते हैं वो पहले 7 डंडे खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से 5 डंडे कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे और बचे हुए 2 डंडे यहाँ पर आ जाएंगे। ये रहा 2 आंसर। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए आंसर आएगा 1 2 12। तो ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन थे। इसी तरह से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पहले तो जो ये वीडियो में क्वेश्चन दिए हैं पहले आप आराम से इन्हें करें। जब ये आप अपने आप बिल्कुल ठीक कर लें तब अपनी बुक के क्वेश्चंस को पहले बुक में करें और उसके बाद उन क्वेश्चंस को नोटबुक में भी प्रैक्टिस करें।
ये सारे क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में भी कराए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करके आप आगे के क्वेश्चंस करेंगे, दूसरे क्वेश्चंस करेंगे अपनी बुक के, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। नेम द शेप्स, शेप दी हुई है, उनका नाम लिखना है। नोट दिया हुआ है, ये जो नोट होते हैं हमारे, इन्हें आप देखेंगे, इनकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगल जैसी होती है, RECTANGLE, रेक्टेंगल। इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद कर लें। ऐसे तो इन सारी स्पेलिंग्स को आप नर्सरी, LKG, UKG में याद करते हुए आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों से इनकी लिखते समय गलती हो जाती है, इसलिए इन सारी स्पेलिंग्स को लिखकर ज़रूर देखें। बिना लिखे ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे तो आपकी स्पेलिंग की गलती हो सकती है। RECTANGLE, रेक्टेंगल। उसके बाद ट्राइंगल है, TRIANGLE, ट्राइंगल। उसके बाद घड़ी दी हुई है वॉल वाली, तो ये क्या है, ये सर्किल की शेप में है, इसलिए CIRCLE। और कैरम बोर्ड आपको दिया हुआ है, कैरम बोर्ड स्क्वायर शेप में होता है हमेशा, इसलिए SQUARE, स्क्वायर। सारी फिगर्स बनाएंगे और इन्हें नोटबुक में लिखेंगे। स्पेलिंग में आपकी बिल्कुल भी गलती ना हो, बार बार लिखें, बार बार सुनाएं, जब तक कि आपको ये स्पेलिंग्स अच्छे से याद ना हो जाए। शेप का एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके टेस्ट में, एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन, फिल करना है। 50 पैसा प्लस 50 पैसा, 50 पैसा प्लस 50 पैसा होता है 100 पैसे के बराबर, 100 पैसे के बराबर। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है नीचे रुपीज़, इसका मतलब है 100 पैसे में = 1 रुपी होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 रुपी। 1 रुपी और 1 रुपी मिलेगा तो आंसर आएगा 2 रुपी। 1 रुपी और 2 रुपी को मिलाएंगे तो कितने रुपए आएगा, 2 और 1 3 रुपी। 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़ को मिलाएंगे तो रुपीज़ में आंसर आना है 2 और 2 4 रुपीज़। 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ को अगर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 रुपीज़। जो बच्चों की अभी प्रैक्टिस ऑरल वर्क करने की नहीं हुई है, ज़्यादातर की फर्स्ट में है, लेकिन जिनकी नहीं है वो पहले जैसे बताया गया था डंडे खींच लेंगे, 1 डंडा 2 डंडे, फिर 5 डंडे, 1 2 3 4 5, फिर इन्हें कर लेंगे कट, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपका आंसर आ गया 7 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। ये वाले क्वेश्चंस बुक में भी दिए हुए हैं, वहाँ से देखकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, या तो वीडियो में से देखकर भी अपना नोटबुक में लिख सकते हैं, और इन्हें बिल्कुल ठीक ठीक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे। राइट ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू। ये निशान आप ये समझ लीजिए, जिधर 2 डंडे होते हैं वो बड़ा होता है, और जिधर ये चौंच बनी होती है ये 2 डंडे वाली साइड बड़ी होती है, और ये जिधर चोंच बनी होती है इस साइड छोटी होती है। इस तरह से हमें ये मार्क करने होते हैं। देख लेते हैं किस तरह से है। 52 66, 66 बड़ा है इसलिए दो डंडे वाली साइड इधर आ जाएगी। 67 65, 67 बड़ा है इसलिए 2 डंडे वाली साइड 67 की तरफ आएगी। 58 85, 85 बड़ा है तो 2 डंडे वाली साइड 85 की तरफ आएगी। 75 57, 75 बड़ा है इसलिए 2 डंडे वाली साइड 75 की तरफ आएगी। समझ आ गया होगा आपको किस तरह से ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू को
लिखा जाता है। फिल इन, खाली जगहों को भरना है। इसमें टेंस और वंस दिए हुए हैं। ये वंस वाला है और ये दूसरा टेंस वाला है। इसमें जो बीट्स दिए हुए हैं इन्हें काउंट करके लिखना है बस। इधर देखेंगे टेंस में 2 दिए हैं तो 2 लिख लिया, वंस में 5 दिए हैं तो 5 लिख लिया। और ये क्या हुआ, वंस का 5 है, टेंस का 2 है, मतलब 20 है, और दोनों मिला के 25। इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। 3 टेंस हैं, 6 वंस हैं, तो 3 का 30 और 6 का 6 ऐसे ही रहेगा, तो 30 + 6 36। इसी तरह से टेंस में 10 मतलब 6 हैं, 6 मतलब 60 है, वंस में 0 है, 0 का मतलब 0 है, 60 + 0 60 ही आएगा, तो 60 आ गया। अब आ जाते हैं डी और ई पर। डी और ई भी ऐसी सिंपल है। वंस में 5 है, टेंस में 7 है, तो वंस का 1 5 का 5 ही होता है, 7 का 70 होता है, और दोनों मिल जाएं 70 + 5, तो ये 75 हो जाता है। तो ये 75 आंसर हो गया। ई में देखेंगे, वंस में देख लेंगे 7 है, टेंस में देखेंगे 9 है, तो 9 का हो गया 90, 7 का रहेगा 7, तो 90 + 7 हो गया 97। इस तरह से वंस और टेंस बीट्स काउंट करते हुए आंसर को निकाल लेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको इससे पहले वीडियो भेज चुका हूँ। इन वर्ड प्रॉब्लम्स का ज़रूर ध्यान रखें। इन वर्ड्स प्रॉब्लम्स को रीड करें और इसका मतलब भी बताएं। नोटबुक में भी ज़रूर लिखें, इन्हें सॉल्व भी करें जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। आपका आंसर भी ठीक आना चाहिए। अगर आप इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो इनका मतलब निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कम से कम सारी बुक की सारी प्रॉब्लम्स ना करें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को तो नोटबुक में दोबारा एक बार बुक में तो करना ही है। इसके अलावा नोटबुक में भी ज़रूरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सारी यूनिट में से कर लेना अच्छी प्रैक्टिस की निशानी है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और वर्ड प्रॉब्लम है जिसका आपको अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो वो भी अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो उसका वीडियो बनाकर भी आपके लिए दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन वर्ड्स। ये वर्ड्स में लिखना है नंबर्स नेम। नंबर्स नेम है 52 है FIF 3Y TW 2, 86 EIGS 3Y 80 SIX 6, 100 HUNDRED 100, 63 SIX TY THREE 3। आई होप आपने 100 तक एटलीस्ट नंबर्स नेम लर्न कर लिए होंगे। जिन्होंने लर्न नहीं किए हैं वो नंबर्स नेम को 100 तक लर्न कर लें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आगे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। समझने के लिए किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर्स को समझना है, किस तरह से उन्हें अटेम्प्ट करना है, लंबे समय तक उन्हें याद रखना है, वो सब तरीके आपको वीडियो में लिए जा रहे हैं। अगर आप साथ के साथ अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका बहुत लाभ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।